बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ और विफाकी वज़रा समेत दीगर अफसरान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा क्या एजेंडा है इजलास का? जी देखें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो एपेक्स कमेटी है, इसकी सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि इसमें आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे और साथ ही साथ विफाकी वज़रा भी इसमें शिरकत करेंगे। 3:15 बजे का वक्त है, जिसमें जो मुल्क में होने वाली सरमायाकारी है और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से सरमायाकारी और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की सिफारिशात हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात हैं वो आज एपेक्स कमेटी में पेश की जाएंगी और उसकी मंजूरी ली जाएगी और वज़ीर आज़म को आइंदा की जो सरमायाकारी है उस पर ब्रीफ किया जाएगा। और एपेक्स कमेटी जो है वो अमल दरामद कमेटी और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनकी सिफारिशात पर आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर हम फैसले भी देगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एपेक्स कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी मंजूरी भी देंगे। जी जावेद, वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का हम इजलास भी आज बुला लिया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दोपहर जो है वो काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास बुलाया है, जिसका 3 नुकाती एजेंडा है, जिसमें 2 नुकात जो हैं वो पावर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तवानाई डिवीज़न से उसका ताल्लुक़ है, जिसमें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो 5 साल का है 2023 था 2027 वो आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हवा से बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ के साथ मुआहदे हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से जो रिपोर्ट है वो पावर डिवीज़न आज पेश करेगी। और साथ ही साथ तवानाई डिवीज़न की जानिब, पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से जो ऑयल रिफाइनरी जो बिल है, मुसवदा है 2023 का पॉलिसी का, वो आज मुसवदा पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी भी आज ली जाएगी। तो इस हवाले से तवानाई की जो काबीना कमेटी बराए तवानाई है वो भी इन तमाम एजेंडों की आज मंजूरी उनकी जानिब से दिए जाने का इम्कान है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का एजेंडा 5 निकाती होगा। इजलास के दौरान ज़िमनी एजेंडा पेश किए जाने का भी इम्कान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 11 बजे तलब किया जा रहा है और पार्लियामेंट हाउस में इजलास होने जा रहा है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का एजेंडा 5 निकाती होगा। इजलास के दौरान ज़िमनी एजेंडा भी पेश किए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज फिर तलब किया गया है और आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में ये इजलास होने जा रहा है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का एजेंडा 5 निकाती होगा। चेयरमैन पीटीआई की चेयरमैनशिप बचेगी या नहीं, यह अहम मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन पीटीआई की सदारत से मुतालिक अहम इजलास आज बुला लिया है। इजलास में मरदमशुमारी और आम इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर भी गौर होगा। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन का 2 बजे इंतहाई अहम इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें एक तो जो मरदमशुमारी यानी जो उसको नोटिफाई किया गया है, उसके बाद जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे और इसके अलावा जो हल्का बंदियाँ हैं उससे मुतल्लिक जो उमूर हैं वो इसमें ज़ेर गौर आएंगे। और ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक वाज़े तौर पर जो है वो मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि आया वो हल्का बंदियों में कितना जो है वो उनको वक्त दरकार है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके अलावा जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो हमारी दिलावर का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है और इस पर आज जो लीगल टीम है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफिंग देगी। जबकि उसी जो इजलास है उसी में इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनसे, चूँकि वो अब नायल हो चुके हैं, तो उनसे जो पार्टी चेयरमैनशिप है वो वापस ली जाएगी। और इसके साथ जो दीगर मामलात हैं आम इंतखाबात से मुतल्लिक, वो भी जो है वो इसमें ज़ेर गौर आएंगे। लेकिन आज का इजलास इस हवाले से सबसे ज़्यादा अहम है कि मरदमशुमारी के बाद जो इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां बनती है उसका तयन किया जाएगा, जिसके बाद एक मुतवक्के तौर पर, क्योंकि एक आइनी जिम्मेदारी है कि जब भी मरदमशुमारी नोटिफाई होती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो 4 माह में जो है वो हल्का बंदियाँ करे और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर सकता है। ताहम इससे मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 4 बजे तक इस इजलास का जो इलामिया है वो बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। ये इजलास जो है इसमें जो चारों मेंबरान हैं वो भी शरीक होंगे और इसके अलावा जो लीगल टीम है
जिन्होंने जो तोशाखाना केस लड़ा वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की कुछ पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, या इससे कबल जो गुज़िश्ता हफ्ते एक फैसला आया जो पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक, वो भी एक दफ़ा फिर जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा। शुक्रिया आपका वकार। आगे बढ़ते हैं, हज़ारा ट्रेन हादसे की बात कर लेते हैं। अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया था। हादसे के 18 घंटे बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनें रवाना हो गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है रेलवे हुक्काम की जानिब से। हज़ारा ट्रेन हादसे के 18 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 18 घंटे गुजर गए हैं और अब रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया है। कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनें अब रवाना हो गई हैं, जो कि 18 घंटे से तातुल का शिकार थी। कुछ ट्रेनें लेट भी हुई हैं, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि हज़ारा ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है और कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनें अब रवाना हो गई हैं। हज़ारा ट्रेन हादसे के 18 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। कराची से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेनें अब रवाना होना शुरू हो गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है रेलवे हुक्काम की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था हज़ारा ट्रेन हादसे में, और आपको बताते चलें कि 18 घंटे गुजरने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। देखें, कल एक गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। हज़ारा एक्सप्रेस जो हवेली के लिए रवाना हो रही थी वो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें जो है 30 के करीब अफराद जान से चले गए और 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। उसके बाद 18 घंटे के बाद इस ट्रैक को जो बंद हो गया था उसको अब बहाल कर दिया गया था और रेलवे की जानिब से कहा गया कि जो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार थी वो कोई 12 घंटे कोई 14 घंटे ताख़ीर से रवाना कर दी गई। इसमें जो ताख़ीर का शिकार हुई, गुज़िश्ता रोज़ जो शाम 7 बजे फरीद एक्सप्रेस को रवाना होना था वो 12 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई। इसके साथ दीगर ट्रेनें भी इसी ताख़ीर से रवाना हुई। अब ये ट्रेनें आहिस्ता आहिस्ता मामूल की जानिब, रेलवे हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ट्रैक बंद हो गया था उसको बहाल कर दिया गया है। जी फैसल, ठीक है, 18 घंटे के बाद ट्रैक ये बहाल हो गया है, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हज़ारा ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। लाहौर से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन हादसे की जगह से गुजारी गई है। 12 घंटों के बाद मुतासरा ट्रेन को ट्रैक से अलहदा भी कर दिया गया है। रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू और रेलवे का अमला ट्रैक क्लियर कराने में अभी भी मसरूफ़ है। अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है और रेलवे हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है, लाहौर से हमारे नुमाइंदे राना फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नवाब शाह के करीब सरहारी के करीब जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। हज़ारा एक्सप्रेस जो कराची से हवेलियाँ जा रही थी वो डीरेल हुई है और उसके नतीजे में जो है 30 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो जान की बाजी हार गए और अप एंड डाउन ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो गया था और जो कराची और कोयटा जाने वाली ट्रेनें थी वो घंटों ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर से कराची जाने वाली मुख्तलिफ ट्रेनों को जो है वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। ताहम कराची से भी लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनों को नवाबशाह से कल जो है वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 14 घंटे ताख़ीर का शिकार रही और पाकिस्तान एक्सप्रेस 16 घंटे, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 20 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। ताहम अब जो है वो 18 घंटे के बाद जुज़वी तौर पर ट्रैक को बहाल किया गया है और पहली जो ट्रेन गुजारी गई है वो कराची से लाहौर से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो उसे जाए हादसा से गुजार दिया गया है, सेफली गुजारा गया है। डाउन ट्रैक को भी जो है वो जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इस वक्त भी पाकिस्तान रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू और रेलवे का अमला जो है वो ट्रैक क्लियर करने में मसरूफ है। FGIR रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी भी जो है वो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है और ट्रैक का जो है वो मुआयना किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ट्रैक का मुआयना किया जा रहा है। शुक्रिया आपका राना फ़हद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का नाम शामिल होने की तस्दीक की है। उनका कहना है कि हतमी ऐलान मंगल या बुध को कर दिया जाएगा। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख का नाम भी है और यकीनन वो ये मनसब संभालने पर रजामंद हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कई नाम ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन इस सिलसिले में फैसला मंगल या बुध तक हो जाएगा। उनका कहना था कि इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम निगरान वज़ीर आज़म की हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को मुस्लिम लीग नून की जानिब रागिब करने का मिशन
मरियम नवाज की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा की यूथ टीम का इजलास आज लाहौर में होगा। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के इजला के दौरे भी करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी देखें, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ ने आज खैबर पख्तूनख्वा की यूथ का अहम इजलास तलब किया है और ये ज़राए बता रहे हैं कि 2 बजे ये इजलास होना है। इस से मुतालिक जो है वो एक 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी मरियम नवाज़ ने, जिसकी सरबराही वो ख़ुद कर रही हैं। और आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला और डिवीज़न से 25 नौजवानों का वफ्द जो है वो आज लाहौर पहुँचेगा, जहाँ पर वो चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ से मुलाकात भी करेंगे और मरियम नवाज़ उनके एक इजलास की सदारत भी करेंगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक नौजवानों को पार्टी पैगाम पहुँचाने और नौजवानों को मुतहरिक करने के हवाले से जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो है वो खुसूसी हिदायत जारी करेंगी। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया जो टीम है उसको भी मुतहरिक करने के हवाले से और नौजवानों को उसमें शामिल करने के हवाले से मरियम नवाज़ जो है वो खुसूसी तौर पर जो हिदायत जो है वो इस वफ्द को जारी करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून अब खैबर पख्तूनख्वा से नौजवानों का जो मुतहरिक करने का सिलसिला शुरू कर रही है, उसमें मरियम नवाज़ जो है वो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ डिवीजन्स में जाके कन्वेंशंस का इनेकाद भी करेंगी। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। मोटरवेज भी गैर महफूज, चोरी डकैती की वारदातें आम। एक साल में 3 मोटरवेज पर 2,47,000 मीटर से ज्यादा बाढ़ चोरी की गई। बाढ़ चोरी होने से कौमी खजाने को 89 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हरीम जिदौन से। जी हरीम, बताइएगा क्या मामला है ये? अच्छा, बिल्कुल ऑडिट रिपोर्ट 2022 से 23 के मुताबिक जो बाढ़ है उनको चुरा लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मोटरवेज जो हैं वो गैर महफूज हैं। मोटरवे पे हादसात जो हैं और नुमा होते हैं। काफ़ी माजी में भी हमने देखा कि मोटरवेज पे काफ़ी हादसात पेश आए, जिनमें सबसे दिलखराश वाक़या जो था वो मोटरवे पे खातून से ज़्यादती का मामला था। जगह जगह बाढ़ जो है वो चुरा ली जाती है। अगर हम बात कर लें एक साल में, तो एक साल में 3 मोटरवेज पर 2,47,000 मीटर से ज़ायद जो बाढ़ है उसको चुरा लिया गया, जिससे 89 करोड़ रुपए का जो कौमी खजाने को नुकसान है वो पहुंचा है। जो 3 मोटरवेज पर बाढ़ चुराई गई है उनमें M2, M4 और M14 शामिल हैं। जो M2 है वो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवेज है और इसके मुख्तलिफ मकामात पर 66,000 मीटर से ज़ायद जो बाढ़ है उसको चुरा लिया गया, जिससे कौमी खजाने को 24 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। M4 की बात कर ले तो M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद पर 2300 से मीटर से ज़ायद जो बाढ़ है वो चोरी हो चुकी है, जिसकी जो कुल मालियत है वो 80 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। अगर M14 की बात कर ले तो हकला DI खान से जो मोटरवे पर नस्ब बाढ़ है वो 1,78,000 मीटर से ज़ायद जो बाढ़ है वो चोरी हो चुकी है, जिससे 64 करोड़ 36 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें वजारत की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया ऑडिटर जनरल को कि अगर बाढ़ चोरी हो जाती है या बाढ़ में कोई ख़राबी आती है तो उसका जिम्मेदार जो है वो ठेकेदार होगा। जो वजारत है उसे सारी जिम्मेदारी ठेकेदार पे डाल दी है, ताहम जो ठेकेदार हैं वो अभी तक मंजर आम से गायब हैं। जी हरीम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।